तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 स्मॉल कैप डेटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह कंपनी मेनली बैंकिंग और फिनटेक सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और कंसल्टिंग सर्विसेज देती है। इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स में भी इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पर है। बैंकिंग एंड फिनटेक सेगमेंट में रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, पेमेंट्स और ट्रेजरी के लिए एडवांस प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, जिससे मैनुअल वर्क कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। रिसेंटली नेक्स्ट जेन ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेगमेंट स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी, डेटा सेंटर, क्लाउड और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस पर काम करता है। 200 प्लस क्लाइंट्स है, जिनमें बीएफएसआई, फिनटेक, टेलीकॉम और डेटा सेंटर कंपनी शामिल है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स इसकी स्ट्रेंथ है। करंट ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग और टेक्नोलॉजी दोनों सेगमेंट्स में बैलेंस है। एआई एक्सप्लेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट पेमेंट टर्मिनल्स और कंटिन्यूस आर&डी इन्वेस्टमेंट कंपनी को फ्यूचर रेडी बनाते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन और हाई ग्रोथ पर क्लियर फोकस है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 15% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 26.9% का स्टेक है। एफआईएस के पास 16.8% और डीआईएस के पास 0.89% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। यह कंपनी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और आईसीटी सॉल्यूशंस में काम करती है। इंडस्ट्री और मरीन सेक्टर दोनों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एलवी और एमवी स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग में यह इंडिया की लीडिंग प्लेयर्स में से एक है और डिफेंस अप्रूवल्स इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडस्ट्री सेगमेंट में फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए ट्रंकी इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी कंपनीज इसके मेजर क्लाइंट्स है। मरीन सेगमेंट में नावल और कमर्शियल शिप्स के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पैकेजेस, नेविगेशन सिस्टम्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, जहां फास्ट ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस भी ऑफर किए जाते हैं। इंडिया और मिडिल ईस्ट में वाइड सर्विस नेटवर्क है। ऑर्डर बुक लगातार स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। नेवी प्रोजेक्ट्स, एडवांस मरीन सिस्टम्स, ईवी चार्जिंग, आर&डी एक्सपेंशन और ग्लोबल मरीन मार्केट में टॉप प्लेयर बनने पर क्लियर फोकस है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 10% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.65% और डीआईएस के पास 0.12% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। यह एक मुंबई बेस्ड आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, जो 1997 से इंटरप्राइजेस को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का फोकस कस्टमाइज्ड आईटी प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म बिजनेस सॉल्यूशन पर है, जिससे क्लाइंट्स की ऑपरेशनल इफिशियंसी इंप्रूव होती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में डेटा सेंटर सॉल्यूशंस, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सिक्योरिटी सिस्टम्स और एंड यूजर कंप्यूटिंग सर्विसेज शामिल है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में मैनेज सर्विसेज, आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज और मल्टी वेंडर सपोर्ट दिया जाता है। क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज के जरिए कंपनीज को डेटा सेंटर से क्लाउड शिफ्ट करने में हेल्प मिलती है। हाल ही में डिवाइस हैज अ सर्विस मॉडल शुरू किया है, जहां लैपटॉप्स, डेस्कटॉप सर्वर्स और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे पर यूज मॉडल पर दिए जाते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ टाई अप्स है, जिससे बीएफएसआई, आईटी, हेल्थ केयर और पीएसयू क्लाइंट्स को एडवांस सॉल्यूशंस मिलते हैं। मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 15% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0.01% का है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.17% और डीआईएस के पास 0% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट
आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 स्मॉल कैप डेटा सेंटर स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।